हला नहीं। है बच्चा, आप सभी लोगों को स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज हम पढ़ने वाले हैं तंत्रिका तंत्र, जिसको इंग्लिश में कहा नर्वस सिस्टम। जो हाई स्कूल में बार बार पूछे जाते हैं सवाल, आप जो है प्रीवियस पेपर निकाल के देख लीजिए कि एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन इससे आता है नर्वस सिस्टम से। तो आगे देखते हैं क्या होता है। पहले नर्वस सिस्टम के बारे में बेसिक जान लीजिए कि नर्वस सिस्टम पाया कहाँ जाता है। तो नर्वस सिस्टम में एक ब्रेन का भाग है बहुत, वो ब्रेन में पाया जाता है। जैसे आप देख सकते हैं इसमें लिखा है तंत्रिका तंत्र यानी नर्वस सिस्टम। ये शरीर का वह अंग है जो सोचने और समझने तथा सूचना का आदान प्रदान करने में सहायक होता है यानी सहायता देता है। तो इसमें लिखा है कि जब सूचना को आदान प्रदान करने का कार्य तंत्रिका तंत्र का होता है। दूसरा है तंत्रिका तंत्र का मुख्य भाग जो है मस्तिष्क है। पहले भी बताए हैं कि मस्तिष्क में ही तंत्रिका तंत्र पाया जाता है और यह मेरुरज्जु यानी रीढ़ की हड्डी के अंदरूनी भाग में नर्वस सिस्टम पाए जाते हैं। तो यह मेरुरज्जु और स्पाइनल कॉर्ड, इंग्लिश में मेरुरज्जु को स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं। और मस्तिष्क का ब्रेन जो मस्तिष्क का जो भाग है, जो वजन है वो 1350 ग्राम यानी 1350 ग्राम से लेकर 1400 ग्राम तक है। तो इसमें महिलाओं का जो होता है वह 1350 ग्राम का ब्रेन होता है, या पुरुषों का जो है 1400 ग्राम का वजन होता है। तो इसमें सवाल पूछता है कि बताइए ब्रेन का जो है ब्रेन कितने ग्राम का होता है। तो यह 1300 ग्राम से 1400 ग्राम में होता है महिलाओं में, यानी फीमेल में 1350 ग्राम और मेल में 1400 ग्राम। दूसरा, यह सूचना के आदान प्रदान तथा भूख प्यास को नियंत्रण रखता है। जैसे भूख लगी, प्यास लगी, सब किसका कार्य है? नियंत्रण करने का कार्य नर्वस सिस्टम का होता है। एक सवाल बनता है नर्वस सिस्टम होता क्या है। तो ये तो बता ही दें कि ब्रेन में पाया जाता है। नर्वस सिस्टम का कार्य होता है आंतरिक और बाहरी सूचना का आदान प्रदान करना, ठीक, रिप्लाई देना, ठीक। तो रिप्लाई देने का कार्य जो है इसका होता है तंत्रिका तंत्र का, नर्वस सिस्टम का। जो ये फिगर द्वारा दिखाया गया है, ये कहाँ से टक मार गया हमारे पड़वा से लग रहा हमारा। तो यह जैसे, अब सुनो एक सवाल और है कि नर्वस सिस्टम जो है ये जन्म से ही नर्वस सिस्टम एक व्यक्ति को 12 बिलियन मिलती है। जब कोई व्यक्ति जन्म लेता है तो उसका जो है नर्वस सिस्टम यानी सूचना आदान प्रदान का कार्य की जो है 12 बिलियन होती है। कितना? जन्म से होता है 12 बिलियन, ठीक। लेकिन यह प्रतिदिन इसकी मृत्यु हो जाती है। कितना? 10,000। ये हमेशा याद रखना। यानी आप एक दिन भी नहीं पढ़ाई कर रहे हैं तो आपकी याददाश्त जो है 10,000 कम। आज इतना सोचोगी, कल उससे 10,000 कम सोचोगी। है समझ में? तो जन्म से अगर पूछेगा कि नर्वे की संख्या कितनी होती है तो यह 12 बिलियन होती है। और जो है मृत्यु इसकी प्रतिदिन जो है मृत्यु 10,000 इसकी मृत्यु हो जाती है, ठीक। तो ये होता है। दूसरा, यह नर्वस सिस्टम जो जैसे रिप्लाई देना का, ब्रेन तो हर जगह रिप्लाई देगा नहीं। जैसे नर्वस सिस्टम का कार्य होता है शरीर की गतिविधियों को नियंत्रित करना। जैसे अभी हम खड़े हैं, अगर पीछे से कोई हाथ रखेगा तो हमारा हाथ ऑटोमेटिक उस हाथ को रोकने की कोशिश करेगा। क्यों? क्योंकि हाथ नर्वस सिस्टम में बताता है। क्योंकि कहा जाता है मानव शरीर का तीसरा नेत्र जो है वो नर्वस सिस्टम होता है। अभी तो हम लोग 2 नेत्र देखे हैं, तीसरा क्या है? नर्वस सिस्टम। जो पीछे से कोई धक्का देता है तो हमको पहले ही आभास होता है कुछ पीछे है, ऐसा हमको अनुभव होता है। जैसे कोई चीज़ ऊपर भी गिरती है, गिरने वाले से पहले भी थोड़ा बहुत अभाव हो सा जाता है। जैसे मच्छर काटा, जे अभी उस पर काटने की कोशिश करेगा तब वह नर्वस सिस्टम बता देगा, तुम हाथ मार के उसको मल दोगे। तो देखो, यह सूचना का आदान प्रदान करता, तापमान तथा भूख प्यास को नियंत्रण रखता है। मस्तिष्क खोपड़ी क्रेनियम नामक हड्डियों द्वारा सुरक्षित रहता है। क्रेनियम यानी खोपड़ी की क्रेनियम नामक हड्डी द्वारा वो सुरक्षित रहता है। इनमें हड्डियों के मस्तिष्क
जो मेनिजिन्स, मेनिजिन्स यानी अमेजिंग करना, मेनिजिन्स की 3 परत की झिल्ली होती है और इन हड्डियों के अंदर मस्तिष्क का मेनिजिन्स नामक झिल्ली को ढका रहता है, मस्तिष्क को ढक कर रखता है। दूसरा, यह मानव मस्तिष्क का तंत्रिका कोशिका का बना होता है। मानव मस्तिष्क का तंत्रिका कोशिका से बना, मानव मस्तिष्क किसका बना होता है? तंत्रिका कोशिका से बना होता है। तंत्रिका कोशिका में पूर्ण निर्माण की क्षमता सबसे कम होती है, यह अलग का मैटर, लेकिन बहुत कम, यानी समझ लो 100 में 10% रख लो, 10% होती है, लेकिन वो ब्रेन में नहीं, ब्रेन में ये न्यूरॉन में होती है। ठीक, इन्हें पूर्ण समझ लो तो होता ही नहीं है, इसमें पुनर्निर्माण नहीं होता। अगर ब्रेन में नर्वस सिस्टम एक खराब हो जाए तो दोबारा वह बन नहीं सकता। ठीक, देखो, मानव मस्तिष्क का तंत्रिका कोशिकाओं का बना होता है और दूसरा, तंत्रिका कोशिका सबसे लंबी कोशिका होती है जिसकी लंबाई चांद और तारे की लंबाई के बराबर होती है। कितना होता है? चांद और तारे की लंबाई के बराबर। चांद तारे को हम छू नहीं सकते, तंत्रिका तंत्र के नर्वस सिस्टम को हम छू भी नहीं सकते, कितनी लंबाई होती है। अभी कहा जाए कि सबसे तेज क्या चलता है, ट्रेन या नर्वस सिस्टम? सबसे तेज, क्योंकि सोचना ही उसके ऊपर वो रखता है। तो तंत्रिका संख्या सबसे लंबी होती है। जन्म के बाद में कोई विभाजन नहीं होता, जन्म से पहले विभाजन हो सकता है, जन्म के बाद इसमें विभाजन नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि इसमें सेंट्रोसोम नहीं पाए जाते हैं। जहाँ सेंट्रोसोम नहीं पाया जाएगा वहाँ तंत्रिका यानी कोशिका विभाजन नहीं हो सकता है। ये भी पूछता है कि सबसे अधिक जो है नर्वस सेंट्रोसोम कहाँ पाया जाता है? ध्यान रहे, सबसे अधिक नर्वस सिस्टम कहाँ पाया जाता है? इसमें सबसे अधिक जो है सेंट्रोसोम किसमें मिलता है, कौन से अंग में पाया जाता है? हाँ बताओ। लीवर में। ठीक, लीवर पुनर्निर्माण सबसे अधिक करता है, इसीलिए पूछेगा कि सबसे अधिक जो है सेंट्रोसोम कहाँ पाया जाता है? लीवर में, क्योंकि उनमें पुनर्विभाजन की क्षमता अधिक होती है। और सबसे कम यानी पाया ही नहीं जाता नर्वस सिस्टम यानी ब्रेन में, ब्रेन में पुनर्निर्माण की क्षमता नहीं होती है। जैसे इसमें दे दिया सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है, ये चित्र द्वारा इसमें दर्शाया गया है, ध्यान देना। तो ये आपके नर्वस सिस्टम है। ठीक, अगर पूछ दिया नर्वस सिस्टम को चित्र द्वारा दर्शाइए, क्या लिखोगे? ये चित्र है नर्वस सिस्टम का। ठीक, ये खोपड़ी और रीढ़ की हड्डी से जुड़ा हुआ चीज़ है, तो इसको चित्र बनाना है आपको 10 नंबर या 5 नंबर का आता है। ठीक, दूसरा, नर्वस सिस्टम में बहुत सारे कार्य हैं अंदर के जो है, इसको इंग्लिश में स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं। इसके तीन भाग होते हैं। पहला CNS नर्वस सिस्टम, दूसरा PNS नर्वस सिस्टम, दूसरा ANS नर्वस सिस्टम। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। तीनों को जैसे तीनों को आपको पढ़ना होगा। ठीक, जैसे आपको एक देखो देना, तो लिस्ट में कहावत है, सुना दें, वो कहाँ है? सामने। तो ये नर्वस सिस्टम है, होगा नहीं समझ रहा है। क्लास 10 का जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग देखिए, जूम कर दे रहे हैं। ये वाला नहीं है जी, वहीं पर है, कागज में होगा। हाँ हाँ हाँ, वही। तो इसमें छोटा सा जो हमारा एक कहावत है यानी कोट कहिए कि पढ़ाई और सबसे जुड़ी हुई बातें हैं। पहला है, चोर को खांसी और संत को दासी। चोर को खांसी और संत को दासी मुसीबत में डाल देती हैं। अगर चोरी करने जा रहे उसको खांसी आ जाए तो क्या होगा? पकड़ा जाएगा। और संत जो है महापुरुष है, उनके लगे दासी है तो फिर उनको भी दिक्कत है। ठीक, तो यही उसी पर एक जो है कोट है, चोर को खांसी और संत को दासी मुसीबत में डाल देती है। जैसे मान लेते हैं, इसमें लिखा है, प्यार देने से बेटा बिगड़े। सुनना, प्यार देने से बेटा बिगड़े, भेद देने से नारी, लोभ देने से नौकर बिगड़े, धोखा देने से यारी। गुण मिले तो गुरु बनाओ, चित मिले तो चेला, मन मिले तो मित्र बनाओ, वरना रहो अकेला। ठीक, आया समझ में? इससे क्या क्या सीख मिले?
कि जिनके परिवार में जिन बच्चों को ज़्यादा जो है प्यार दुलार किया जाता है उनके बच्चे क्या होते हैं, बिगड़ जाते हैं। और दूसरा, और भेद दे दो, जैसे शादी नई नई शादी हुई और तुम उसमें भेद दे दो, आज कहो जान रही हो हमारा जो है इनसे बहुत पटता था, ये हमारी फ्रेंड थी, तो तरह तरह की बातें जो है जैसे नहीं होता है सुन ध्यान देना, जब किसी से दोस्ती वगैरह होती है तो पहले आती हैं तो भेद बता देते हैं। जैसे तुम्हारे घर में कोई चोरी किया हो और तुम किसी एक महिला से बता दो, पूरे महिला को जनाते हो, तो भेद नहीं देना चाहिए। वही कह रहा है बेटा को क्या है, बेटा को प्यार दो, हम भुला जा रहे हैं, हमको याद थोड़ी ना। बेटा को प्यार देने से बेटा बिगड़े, भेद देने से नारी। तो भेद कभी नारी को देना चाहिए, नहीं देना। घर की भेदी लंका डाहे, घूर फिरा के घर में आवे। और लोभ देने से नौकर, अब नौकर घर पर है, लोभ दे दो, कुछ सोना वोना रख दो, तो नौकर क्या होगा, उस बिगड़ जाएगा, वो सोचेगा कब इस पर हावी चोरा रख ले जाए। और धोखा देने से यारी, यारों को कभी धोखा नहीं देना चाहिए। गुड़ मिले तो गुरु बनाओ, अगर किसी से ज्ञान मिल रहा है तो उसको क्या बनाओ, गुरु बनाओ। अवचित मिले तो चेला स्वभाव। सुनो ध्यान दो, पढ़ना और जैसे मान लो है, ध्यान दो, चेला किसको कहा जाता है, जब गुरु अपने जैसा किसी प्रतीत को खड़ा करना चाहता है तो उसको चेला बनाता है कि जब हम यहाँ से जाएंगे तो तुम हमारे कारभार को संभालना। तो वही कह रहा है कि अगर देखो, चित मिले तो चेला, अगर गुड़ मिले तो गुरु बनाओ, चित मिले तो चेला। जब चित मिलेगा तब चेला बनाओगी। अब मन मिले तो मित्र बनाओ, वरना रहो अकेला। जब तुम कुछ और सोचो, तुम्हारा मित्र कुछ और सोचे, हाँ, ऐसे अकेला रहो, बिंदास रहोगी, ना कोई टेंशन, ना भक्ति ना शक्ति, ऐसा है। तो चित मिलना बहुत जरूरी है। चित का मतलब होता है स्वभाव, एक जैसा। जैसे कोई सिखा दे, ठीक, अगर मान लो किसी को, तुम अपने गांव में देखना, अपनी सहेली वहेली को कोई चीज़ खेलना सिखा दोगे ना, तुमको हराने के लिए हावी हो जाएगी। अभी गाड़ी सिखा दो, चेला काट लो, तो कल तुम्हारे रास्ते निकलेगा तो फुल स्पीड पे दाब के, ये नहीं कहेगा हमारे गुरु हैं। तो एक चित मिले तो चेला बनाओ, वरना ना बनाओ, क्योंकि गुणवत्ता बहुत जरूरी है। एक दोनों का जो है सेंस मिलना चाहिए, ठीक। पहले के समय राजा रहे चाहे भिखारी रहे, पहले ये जो है गुरु की बड़ी थी, वो था योग्यता, मतलब उनका सम्मान। जहाँ देखते थे, हम लोग के समय गोड़वा कच कर गिर जाते थे, आज के बच्चे दूर से गुड मॉर्निंग सर, और उन्ना दूर से सर नमस्ते, जैसे कहाँ दुश्मनी है। जब देखो, सबका अलग अलग सोच के परे है। जब तुम अपना जो है कोई सिर झुकाता है किसी के आगे, तो सिर झुकाने का मतलब है ये अपना जो है पूरा समर्पण जो है दे देता है। कहता है गुरु अब ये तेरे हाथ में है, तू इसे चोर बनाओ या साहो। लेकिन दूर नहीं से गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट लम्हे से कह के निकल जाओ। तो आज तक देखो, पहले की 5 की पढ़ाई और आज की 10 की पढ़ाई बराबर है। पहले 5 में जो पढ़ा उसको बहुत आता था, आज 10 में पढ़ने वाले कुछ नहीं आता। पढ़ाई एक बार अभी अभी हाल ही की घटना है, तंदे ना पनिया, तब पनिया पी ले तब बताएं। एक दिल्ली की लड़की थी, बता रहे, रुके रहिए। सुनो, मजाक बना रहे हो, सुनो। वो दिल्ली की घटना, एक लड़की थी, वह जितना पढ़ाई करी सब में टॉप थी। उसके पास हर जैसे क्लास में अगर बीएससी की तो बीएससी में सबसे टॉप, इंजीनियरिंग की तो इंजीनियरिंग में टॉप, उसके पास गोल्ड मेडल और सर्टिफिकेट की गिनती नहीं। लेकिन जब काम मांगने गई तो कोई काम में नहीं दिया। जब वही बात कोई पूछा कंपनी वाले से कि ये बताइए ये लड़की टॉप की है, इसके पास हर जगह से टॉप की है, तो फिर इसको नौकरी क्यों नहीं दिया गया? तो कहें पढ़ाई एक अलग विषय है, स्किल एक अलग विषय है। स्किल मतलब तुम पढ़ने में टॉप हो, लेकिन पढ़ाई तुम्हारा बस जैसे यहाँ पढ़ा रहे हैं यहाँ काम आएगा, कंपनी में वहाँ पढ़ाई नहीं, स्किल काम आएगा। तो अनुभव कार्य करने का है, उनके पास अनुभव नहीं है, तो किस आधार पर उनको हम रख लें?
तो पढ़ाई के साथ स्किल होना ज़रूरी है। कुछ भी सीखो, छोटा बहुत कुछ भी सीखो, स्किल आना ज़रूरी है। हम ये नहीं कह रहे कुछ भी, जैसे कंप्यूटर वगैरह में इंटरेस्ट है तो वो भी कर लो, जो भी चीज़ हो उस सीख लो। पढ़ाई कर रही हो तो थोड़ा सा उसको डिजाइनिंग लिखना सीखो, ताकि लोगों की नज़र तुम्हारे क्योंकि डिग्री से नौकरी नहीं मिलती। अगर नौकरी डिग्री से मिलती तो ये पूरे जो है संसार में कोई बेरोजगार नहीं रह जाता, क्योंकि सबके पास इंटर हाई स्कूल की डिग्री है, लेकिन सफलता वही पाया जिनके पास स्किल है। तब तो हमें क्या चीज़ की ज़रूरत है? स्किल। स्किल का मतलब होता है आपका, जैसे मान लो हमसे ज़्यादा पढ़े लिखे लड़के घूम रहे होंगे, यस या नो, लेकिन हम पढ़ा रहे हैं, सुनो हम पढ़ा रहे हैं, हमारे पास क्या है? स्किल है। हम जो लिख देंगे हमसे ज़्यादा पढ़ा लिखा बोर्ड पर नहीं लिख सकता, ये भी हमारी एक स्किल है। आज हमको पैसा मिलेगा तो हमारी डिग्री देके कहीं स्कूल में पढ़ाने के लिए बुलाएंगे? नहीं, हमारी स्किल कि ये पढ़ा सकते हैं, इनके पास अनुभव है। तो इस चीज़ को विशेष ध्यान देना। ज्ञान है तो उसका कुछ उस पर कार्य करना, कुछ नया करते जाना, ताकि आने वाले समय में कुछ नॉलेज हो जाए। ठीक है, बाकी आप वीडियो को लाइक सब्सक्राइब चैनल पर। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने इतना सपोर्ट किया। टाटा बाय बाय।